हिंदी में प्राचीन काल से ही मुसलमान कवियों ने यथेष्ट मात्रा में अपना योगदान किया है। हिंदी के मध्ययुगीन और भक्तकालीन समय में जायसी, रहीम, उस्मान, मुबारक, रसखान, रसलीन, पजनेस, खुसरो, अकबर, अखरो, अब्दुर्रहमान, जलील, याकूब आदि अनेक ऐसे दर्जनों कवि हैं जिन्होंने हिंदी को समृद्ध किया है। इनमें से भारतीय जनमानस में खुसरो, रहीम और रसखान बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। आज हम उन्हीं की कविताओं के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। इन कवियों में एक नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक साथ ही कवि भी है, संत, सूफी संत भी है, भाषाविद भी है और राज दरबारों का राजनेता भी है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस कालखंड में 7 बादशाहों के दरबार में सम्मान पाया था। यह वह समय था जब एक बादशाह दूसरे बादशाह को मारकर या हटाकर गद्दी पर बैठता था और उसके दरबारियों को भी या तो मार देता था या दरबारी भाग जाते थे। यह अमीर खुसरो का व्यक्तित्व था हर सुल्तान के दरबार में जिसने सम्मान के साथ स्थान प्राप्त किया। उस कालखंड में एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो उसके शिष्य बताए जाते हैं। सारा दिन राजकाज में दरबारों में बीतता था और शाम को औलिया के यहाँ बैठ कर के वो अपनी कव्वाली, कविताएं और गाते थे। वे कई भाषाएं जानते थे और कई भाषाओं में कविता करते थे। पार्शियन भाषा के तो महाकवि माने जाते हैं। हिंदी में उन्होंने विशेष तौर से खड़ी बोली में हल्की फुल्की रचनाएं की हैं और जो जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय रही हैं, तब से अब तक लोकप्रिय रही हैं। ऐसी रचनाओं में बच्चों के लिए पहेलियाँ, 2 सखुने जैसी कविताएं उन्होंने रची हैं। उन्होंने एक खालिक बारी नाम से शब्दकोश भी बनाया था जो 7 भाषाओं का ये था और वो पद्य में लिखा है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ के नमूने कुछ हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए, ना मारा ना खून किया और लाखों का सिर काट दिया। नाखून के संदर्भ में कही गई है ये पहेली। इसी तरीके से, जलकर उपजे जल में रहे, आँखों देखा खुसरो कहे, काजल के संदर्भ में है। उन्होंने लोकगीत भी लिखे जो जनता में लोकप्रिय थे। उदाहरण के लिए, अम्मा मेरे बाबा को बुलाओ कि सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ारी कि सावन आया, अम्मा मेरे भाई को भेजोरी कि सावन आया, बेटा तेरा भाई तो बालारी कि सावन आया। इस तरीके से उन्होंने सामान्य जनता के लिए गीत लिखे। 2 सखुने उनके बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जूता क्यों न पहना, समोसा क्यों न खाया, तल्ला न था, अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, दाना न था, पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, लोटा न था, पंडित क्यों न नहाया और धोबिन क्यों पीटी, धोती न थी। इस तरीके से अमीर खुसरो की हल्की फुल्की कविताओं के नमूने हैं। जैसा कि मैंने बताया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और रोज़ शाम को वहाँ वो जाया करते थे। एक बार राजकाज के कारण उन्हें बंगाल की तरफ जाना पड़ा। बहुत दिन हो गए थे दिल्ली से दूर। जब लौट रहे थे अपने लाव लश्कर के साथ में, तो औलिया का एक शिष्य उन्हें रास्ते में मिला, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने पूछा, औलिया कैसे हैं, निजामुद्दीन जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, वो तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, देखते नहीं ये पायपोस। तो वो व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया के पायपोस को अपने सिर पर रख के ले जा रहा था।
खुसरो ने उससे कहा ये पाए पोस मुझे दे दो, और उसके बदले में उसने बहुत सारा धन दौलत उसको दिया और उस पाए पोस को अपने सिर पर रख कर के दिल्ली आया और निज़ामुद्दौला की मज़ार के पास पाए पोस बिछा कर बैठ गए और यह दोया पढ़ा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई संदेश। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राण वहीं छोड़ दिए। तो ये थे अमीर खुसरो के बारे में। अब हम रहीम के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। हिंदी के मुसलमान कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का भी बहुत बड़ा नाम है। प्राचीन हिंदी में शायद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रबंध दिया। प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा। पद्मावत नाम से प्रबंध उनका बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें राजा पद्मिनी की कहानी है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी है और बड़ी उससे कही गई है। पद्मिनी वो एक प्रबंध काव्य है जिसका विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है और संभवतः वो हिंदी का पहला विरह वर्णन है इस तरीके का। उनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिए जा रहे हैं। पद्मावती जब सती हो रही हैं तो उसका वर्णन वो करते हैं। नागमती पद्मावत रानी दो महासती सत बखानी, दो सौत चढ़ खाट जो बैठी और शिवलोक परा पर बैठो कोई राज और पाटा, अंत समय में बैठे खाटा, चंदन अगर काड़ सर साजा और गति दे चले जय लाजा, बाजन बाजें हुए अगोता, दो कंतल चाहे सोता। संभवतः उस कालखंड के इन मुसलमान कवियों में रहीम सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। भारतीय हिंदी भाषी जनता के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास की तरह लोग रहीमदास के रूप में इनका नाम जानते हैं। इनके नीत के दोहे गांव-गांव में लोगों की ज़बान पर अनेक प्रसंगों में उद्धृत किए जाते हैं। अब तो रहीम खान खाना बादशाह अकबर के बड़े प्रिय व्यक्ति थे, क्योंकि रहीम के पिता बैरम खां बादशाह अकबर के एक तो सेनापति थे, उसके संरक्षक भी थे, उसके मौसा भी थे। इसलिए रहीम के साथ उनके मौसेरे भाई का नाता था। जब रहीम 4-5 वर्ष के ही थे तभी बैरम खां का देहांत हो गया, तो बादशाह अकबर ने इनका लालन पालन किया, इनके पढ़ने लिखने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की और अपने संरक्षण में इनको सेनापति बनाया। जब रहीम एक साथ ही विद्वान भी थे, एक नेक व्यक्ति थे, बड़े दानदाता थे और साथ ही साथ वे सेनापति भी थे। वे एक अच्छे युद्ध नीतिज्ञ भी थे। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे। वे हमेशा विद्वानों से घिरे बैठे रहते थे और बड़ी मनोविनोद की बातें होती रहती थी। वो दानी तो ऐसे थे कि शायद अपने समय के सबसे ज़्यादा दानदाता थे। उनके दान के किस्से एक से एक मशहूर हैं। एक बार वे अपना दरबार लगा के बैठे थे कि बाहर डौड़ीवाल ने आकर उन्हें सूचना दी कि हुजूर एक गरीब ब्राह्मण आया है। तो रहीम ने कहा उनको दे दो। वो कुछ नहीं चाहता है, वो कहता है कि साधु साहब से मिलना है, वो रट लगाए हुए है। तो उन्होंने कहा भेज दो साधु साहब को। गरीब ब्राह्मण जिसके दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे, हड्डियों की माला थी, धुला पतला व्यक्ति था। देखते ही रहीम को दया आ गई और उन्होंने तुरंत ही कहा कि साधु साहब को गुस्ल कराइए, यानी स्नान कराइए। उनको ब्राह्मण से खाना बना के खाना खिलवाया, बड़े अच्छा आभूषण दिए और बहुत सा धन दौलत दे करके घोड़ी पर बिठा करके उन्हें विदा किया और
बड़े आभार माने कि साधु साहब बड़ी आपने कृपा की, आते ही रहिए। जब वो चला गया तो रहीम के दरबार में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा ये पैसा वैसा दान देना तो आपका रोज़ का काम है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं थी, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण पागल जैसा वो आपको साधु कह रहा था और आपने भी उसका उसी तरह सम्मान किया साधु संबोधन करके, ये बात समझ में नहीं आई। रहीम हंसे और बोले कि देखो भाई, वो बड़ा चतुर व्यक्ति था। गरीबी और अमीरी दो सगी बहनें हैं, अमीरी हमारे पास है और गरीबी उसके पास थी, इसलिए वो हमसे साधु कहता था, हम तो उसी इसकी व्यंजना पर ही लट्टू थे। तो ऐसे थे रहीम। अब रहीम की कविता, रहीम की दुआवली रहीम सतसई के रूप में प्रसिद्ध है, उसके कुछ नमूने आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रहीम की उस कालखंड में हिंदी के महाकवि तुलसीदास से भी दोस्ती थी और एक बार ऐसा हुआ कि एक गरीब ब्राह्मण तुलसीदास के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि बेटी का विवाह है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने एक आधा दुआ लिखकर कहा कि रहीम को जाके दे देना। उन्होंने वो दुआ रहीम को दिया और रहीम उस दुए को पढ़ कर के उस पर वो दुए को पूरा किया और कहा कि तुलसीदास को दे देना, मेरी तरफ से उन्हें प्रणाम कहना और ये दुआ देना, और उसको बहुत सारा धन दे करके विदा किया। और तुलसीदास ने वो जब देखा तो बहुत खुश हुए। वो दुआ था, सुरतीय नरतीय नागतीय सब जानत अस होए, यह तुलसीदास ने लिखा था और रहीम ने उसको पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसका अर्थ सीधा है, तुलसीदास ने तो रहीम के बारे में ये विशेषण दिए कि स्वरतीय नरतीय नागतीय, सुरलोक और पृथ्वी लोक और पाताल लोक की सब जगह तुम्हारा यश हो। और उन्होंने उसको तुलसी के प्रति ही समर्पित करते हुए लिखा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। हुलसी तुलसीदास की माता का नाम था और उन्होंने इस तरीके से उस दोहे को पूरा किया। इसी प्रकार एक और घटना बताई जाती है, बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें से एक घटना बहुत प्रसिद्ध है कि एक रहीम के एक व्यक्तिगत नौकर थे, दास थे। वो अपना गौना कराने के लिए रहीम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के गए। वो जब छुट्टियां बीत गई तो उन्होंने वो वापस आने लगे और अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब वापस जाता हूं। तो उनकी पत्नी ने उस अपने पति से कहा कि और दिन कुछ रह जाइए, आप छुट्टी बढ़वा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे मालिक बहुत नाराज़ होंगे। वो रहीम को जानती थी। तो रहीम उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी तरफ से ही एक ये दुआ दे देना उनको। उस नवविवाहिता ने रहीम के लिए एक दुआ लिखा और उस दुए को पढ़ करके रहीम बहुत खुश हुए, बहुत सारा धन दिया और उसे वापस कर दिया। उसने क्या लिखा था दुए में, तो उन्होंने एक छंद लिखा, उसमें बरवे नाम का छंद था कि प्रेम प्रीत को बिरवा चले लगाए, सींचन की सुध लीजियो बिरजा बुरज न जाए। कहते हैं कि इस छंद को पढ़ करके रहीम इतने खुश हुए कि उस नौकर को उन्होंने बहुत सारा धन दिया और कहा कि जब तक तुम्हारा मन करे तब तक छुट्टी ले जाओ। और इस दोहे को उन्होंने तुलसीदास को दिखाया तो तुलसीदास जी को भी इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बरवे रामायण लिख दी उसी छंद में, और रहीम ने उसको बरवे नाय का भेद उस छंद में लिखा। तो ऐसे रहीम के बारे में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अकबर के मरने के बाद जहांगीर के समय रहीम के बड़े दुर्दिन में बीते। उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया, उनको कैद कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उससे पहले वे मारे मारे फिरते रहे, अनेक राजाओं के दरबार में गए लेकिन किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया जहांगीर के आतंक के कारण। उनकी कहानियाँ ऐसी थी तो उनको लोग जो पहचानते थे कि रहीम जी बड़े दानी हैं, तो याचक लोग उन्हें घेर लेते थे, मांगते थे उनसे।
उस समय उन्होंने लिखा, अब रहीम दर दर फिरें मांग माधुरी खाएं, यारो यारई छोड़ दो वे रहीम अब ना है। लेकिन याचक कब मानने वाले थे? वे अपने इन बुरे दिनों में रीमा नरेश के यहाँ गए और उन्हें अपनी शरण में लेने के लिए उनसे प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परस है सो आवत यही देश। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर रहीम ने एक बड़बूजे के यहाँ नौकरी कर ली और वे अपने आप को छिपा करके उस बड़बेरे के यहाँ भाड़ भूनने का काम करते थे। जब वो एक दिन वही रीमा नरेश घोड़े पर बैठ करके वहाँ होकर निकल रहे थे और उन्होंने रहीम को पहचान लिया कि वो भाड़ झोंक रहे हैं। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रहीम जैसा व्यक्ति ये भाड़ झोंक रहा है, तो उनके मुँह से निकल पड़ा, जाके सिर अस भार शोकत झोंकत भार अस। रहीम ने देखा तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, रहीमन उतरे पार भार झोंकिया भार में। तो इस तरीके से वे बड़े प्रत्युत्पन्नमती थे और उन्होंने अपने बुरे दिनों को देखा। यही कारण है कि उनकी कविता में वे बातें हैं जो बिल्कुल व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से प्रकट हुई हैं। इसलिए तो वो लिखते हैं कि रहीमन विपदाऊ भली जो थोड़े दिन होए, हितू यार और कुटुंब की सहज परीक्षा होए। अर्थात रहीम कहते हैं कि मुसीबत आना भी ज़रूरी है, अगर थोड़े दिन के लिए आए तो, क्योंकि उसमें कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन घर का है, कौन पराया है, सबकी परीक्षा हो जाती है। अब हम रहीम के कुछ दोहे नमूने के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। रहीम लिखते हैं, तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। अर्थात वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। इसी तरीके से जो सज्जन लोग होते हैं वे परकाज के लिए, दूसरे परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। एक दोहे में लिखते हैं, प्रेम प्रीत सब सो भली बैरन हित मित गूत, रहीमन याही जन्म की बहुरिन संगति होत। इसका अर्थ है कि सभी से प्रेम प्रीत से रहना चाहिए और बैर तो किसी से भी नहीं करना चाहिए, न मित्र से न अपने परिवार से, क्योंकि यह इस जन्म का जो एक साथ मिला है वो फिर मिलने वाला नहीं है। इसी तरह उन्होंने एक दोहे में लिखा, कहे रहीम धन बड़े घटे जात धनन की बात, और घटे बड़े उनको कहा घास बेच जे खात। रहीम कहते हैं कि जो धनी लोग होते हैं उन्हीं के यहाँ धन घटता या बढ़ता है, जो बेचारे रोज़ घास बेच के खाते हैं उनके यहाँ क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा। रहीम कहते हैं कि कहे रहीम संपत सगे बनत बनत बहुरीत, और विपत कसौटी जे कसें ते ही सांचे मीत। रहीम कहना यह है कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन वैभव होता है, तो बहुत सारे मित्र जुड़ जाते हैं, रिश्तेदार भी जुड़ जाते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय काम आते हैं वे ही सच्चे मित्र कहलाते हैं। जब लग तो जीवो भलो, अपने दान देने के बारे में लिखते हैं कि जब लग तो जीवो भलो देवो परे न धीम, बिन देवो जीवो हमें कबू न रुचे रहीम। रहीम के जीवन को कसौटी यह है कि देते रहना ही जीवन है, और बिना देते रहना, जीवित रहना रहीम को अच्छा नहीं लगता। रहीम एक तरफ देते हैं लेकिन दूसरी तरफ मांगने को बहुत हेय समझते हैं। उनका कहना यह है, रहीमन याचकता गए बड़े छोट हुए जात, नारायण हूँ को भयो बामन अंगुर गात। अगर मांगने पर बड़ा आदमी भी छोटा बन जाता है, जैसे भगवान नारायण बामन से मांगने के लिए गए तो उन्होंने उनका शरीर बामन अंगुल का बना लिया था। यारो यार ही छोड़ दो बे रहीम अब ना है, खुद ही तो भूखन मरे मांग माधुरी खाएं। उन्होंने अपने विपत्ति के समय की बात कही है कि हे दोस्तों, मेरे साथ अब कुछ नहीं है, हम तो खुद ही मांग मांग के खा रहे हैं, अब तुम हमसे दोस्ती मत रखो। बुरे दिन और अच्छे दिन सबके पास आते हैं, दीन सबन को लखते हैं दीन लखे न कोई, जो रहीम दीन लखे तो दीन बंद सम होए। रहीम जी कहते हैं
कि जो गरीब की तरफ देखता है, गरीब सबकी तरफ देखता है, गरीब की तरफ कोई नहीं देखता। जो गरीब को देखता है, गरीब पर ध्यान देता है, वही तो दीन बंधु यानी भगवान की तरह हो जाता है। कभी कभी अपने हाथ में नहीं रहता है और होने वाली दुर्घटना घट ही जाती है। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए लिखा कि जो रहीम भाभी कतहु होती अपने हाथ, राम न जाते हिरण संग सियन रावण साथ। रहीम कहते हैं कि होने वाली दुर्घटना अगर अपने हाथ में होती तो राम हिरण के नकली हिरण के पीछे नहीं भागते और सीता का हरण नहीं होता रावण के द्वारा। रसखान दिल्ली के मुसलमान पठान थे और अपना कोई धंधा करते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वे एक बनिए के लड़के पर बहुत आसक्त थे। दिन रात उसी के साथ खाते रहते, उसका झूठा भी खा लेते थे और उसको अपने साथ रखते थे। उनका यह प्रेम बहुत चर्चित हो गया था जनता में। तो एक बार 4 वैष्णव लोग आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे कि भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा उस मियाँ रसखान का उस बनिए के लड़के के साथ है। ये बात उसके कानों में पड़ी और वो उन्हें वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वे वृंदावन में भगवान कृष्ण का कीर्तन करने लगे और अपने नाम रसखान से, उनका नाम तो कुछ और था, वो पठान थे, रसखान नाम से उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और उनके सवैये बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक आध नमूना यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे। रसखान के सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं, प्राय बच्चों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। यहाँ कुछ 2-1 सवैये यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसका आशय ये है कि रसखान मियाँ भगवान से प्रार्थना करते हुए कामना करते हैं कि मेरा अगला जन्म यदि मनुष्य का जन्म होता है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि गोकुल के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, और यदि मुझे पशु होना है मेरे कर्म के अनुसार तो मैं नंद की गायों के बीच में मेरा जन्म हो और उनके बीच में मैं विचरण करूं। और मुझे पत्थर बनना पड़े तो मुझे उस पहाड़ का पत्थर बने जो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी बनना पड़े तो मैं जमुना नदी के किनारे खड़े हुए कदम के वृक्षों की डालों पर मेरा बसेरा हो। तो ये कामना करते हैं। ऐसा ही एक सवैया और है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज पितिहूँ पुर को तज डारो। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाये चराए विसारो। रस खान कबो ये आँखें से, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल द्योत की धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। के ग्वालों की जो लकुटी है और जो कम्बल है उस पर मैं तीनों लोगों का राज निछावर करना चाहता हूँ। 8 सिद्ध और 9 निधियों का सुख नंद बाबा की गायों के चराने में मैं भूल जाऊँगा। वो कहता है कि रसखान कबो इन आँखन से, ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारों। वो दिन कब आएगा जब मैं ब्रज भूमि के बगीचे और तालाब को अपनी आँखों से देखूँगा। और कोटि कहू कल द्योत की धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। और उन करील की जो ब्रज के करील के कुंज हैं उन पर मैं करोड़ों सोने चांदी के भवनों को न्यौछावर कर दूंगा। वे भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए लिखते हैं, शेष गणेश महेश सुरेश जाए निरंतर गावें। जाए अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। जाए हिये लख आनंद होए जड़ मूढ़ हिये रस खान कहावें। ताए अही रखी छोरियाँ छचियाँ भरी छाछ पे नाचन चावें। जो पर ब्रह्म जिसका गुणगान शेष गणेश और महेश, दिनेश माने सूर्य, और सुरेश यानी इंद्र भी निरंतर गान करते रहते हैं।
जिसे संत महात्मा जिसे अनादि अनंत अखंड अभेद और अछेद अभेद वेद भी बखान करते हैं। और वही जड़ मूल रसखान कहते हैं कि उस आनंद को लूटने के लिए अहीर की छोरियाँ कृष्ण भगवान को एक चुल्लू भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। वो तब कहती है हम छाछ तब पिलाएंगे तुम्हें, पहले नाच के दिखा दो। और कृष्ण उनके कहने पर नाचते हैं और छाछ पीते हैं।